तो ये देखो बेटा आप, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो ये जो कैपिटल एच है ना, ठीक है ना, ये जो कैपिटल एच है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसलिए इसको डिफाइन करा कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड रखा है, ठीक है ना, ये आपका मटेरियल है, ये एक्सटर्नल फील्ड में फील्ड बी नॉट है, और अंदर नेट फील्ड बोल रहा हूँ मैं, बी मेरा नेट फील्ड है। देखो बी नॉट तो बाहर का हो गया, बी आई को मैं डिनोट कर रहा हूँ जो पैदा हुआ, ये रहा पैदा होने वाला जो अंदर पैदा हुआ है एम वेक्टर्स की वजह से, ठीक है, और रिजल्टेंट को मैं एम वेक्टर बोल, ठीक है। तो आपका ये जो बाहर एच का वैल्यू क्या है किसी भी, तो आप एच का जनरल फार्मूला ये होता है बेटा कहीं, ठीक है ना। तो बाहर और अंदर बी की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, बट बाहर एच जितना होता है उतना ही एच अंदर भी रहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके कैपिटल एच, ठीक है ना। कैपिटल एच बाहर जितना होता है अंदर भी उतना ही रहता है। तो बाहर फार्मूला है बी नॉट बाई म्यू नॉट, तो एच का फार्मूला बेसिकली क्या हो गया, एच का सबसे जनरलाइज फार्मूला ये है बेटा, कहीं पर भी नेट फील्ड डिवाइडेड बाई वहां का एक कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है ना उसको ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोला गया, ठीक है। वो जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो एच का सबसे जनरलाइज फॉर्म तो ये है। जब आप बाहर थे तब वैक्यूम में फ्री स्पेस था, तो वहां पर परमिएबिलिटी कितनी होती है, म्यू नॉट, तो एच कितना हो गया, बी नॉट बाई म्यू। मटेरियल के अंदर कैपिटल एच क्या होगा, बी बाई म्यू, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी बेटी, बाहर की और अंदर की, ठीक है ना। बाहर की और अंदर के बी बाई म्यू की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बाहर कितना है, बी नॉट बाई म्यू नॉट है, वही वैल्यू अंदर भी होगी, बट अंदर फार्मूला एच का क्या लिखा जाएगा, बी बाई म्यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप म्यू को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि म्यू इज एक परमिएबिलिटी कहीं की भी क्या होगी, नेट फील्ड डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो यूनिट एच के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अंदर फील्ड होता है, नेट फील्ड, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो वैक्यूम या फ्री स्पेस की म्यू नॉट है, ठीक है। और किसी भी मटेरियल की कितनी हो जाएगी, निकालनी है तो यही करा जाता है कि उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख के बी निकालते हैं उसको, ठीक है। तो एच पहले से पता होता है क्योंकि एच तो क्या है, बी नॉट बाई म्यू नॉट है, तो बी नॉट बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू बी बाई म्यू, तो वहां से ये परमिएबिलिटी कैलकुलेट की जाती है मटेरियल, ठीक है। क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जिससे आप किसी भी मटेरियल के अंदर का नेट फील्ड मेजर कर सकते हैं, तो अभी हम उसको यूज भी करेंगे, ठीक है। हिस्टेरेसिस का जब प्लॉट बनाएंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट है उससे आप किसी भी मटेरियल के अंदर का फील्ड निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन निकालो, बोर्ड में भी बहुत आता है, ठीक है। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या रिलेशन है आपका, बी नॉट है फील्ड आउटसाइड, बी आई है इंड्यूस फील्ड इनसाइड, और बी इज द नेट फील्ड इनसाइड। पहले तो ये सिंबल क्लियर कर लीजिए, देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, बहुत उल्टा पुल्टा दे रखा है, और एक प्लॉट तो एकदम गलत बना रखा है, ठीक है। हिस्टेरेसिस वाले प्लॉट में बहुत मेजर मिस्टेक्स है, एचसीवी का एकदम एग्जैक्ट है वो प्लॉट, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस प्लॉट हम एससी वाला ही फॉलो करेंगे, और बोर्ड में भी वो एससी वाला बना के आए, गलत है वो तो बिल्कुल गलत कर दिया उसने, ठीक है। तो उसके सिंबल पे मत जाइए, उसने सिंबल भी उटपटांग यूज करे, ठीक है ना, सिंबल भी उसने उटपटांग यूज करे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो भयंकर कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। तो आप ये ऐसे ही डिराइव कर देंगे रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी, देखो आप क्या बोलेंगे, बी नॉट इज द फील्ड आउटसाइड, और बी आई इज द इंड्यूस फील्ड जो पैदा हुआ है एम वेक्टर बनने की वजह से मटेरियल में, और बी इज द क्या है आपका, नेट फील्ड इनसाइड, तो बी क्या होगा, बी नॉट प्लस बी आई होगा कि अंदर नेट फील्ड होगा, आउटसाइड फील्ड प्लस इंड्यूस फील्ड, प्लस माइनस से काम चल जाएगा अपना, एक ही लाइन के अलोंग बात कर रहे हैं तो बी नॉट कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एच, बी आई कितना होता है, आई की डेफिनेशन मैंने बताया, आई का सेकंड फॉर्म बी आई अपॉन म्यू नॉट, तो कभी भी जितना पैदा होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू आई रख दिया, तो नेट फील्ड अंदर कितना है, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट एच कॉमन ले लो उसमें, क्या बन जाएगा, वन प्लस आई बाई एच, आई बाई एच को क्या बोल रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, एच को उधर और ले जाओ, तो ये बन गया बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस का,
तो बी बाई एच कोई तो नाम हमने क्या रखा है, म्यू रखा है कि नहीं? क्योंकि कहीं का भी एच है वहाँ का बी अपॉन, ये ध्यान रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी एच की वैल्यू क्या है, वहाँ का फील्ड डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी। तो म्यू कितना आ गया, बी बाई एच। तो म्यू की जगह म्यू, ये बी बाई एच की जगह म्यू रख दिया। तो इसको इधर ले जाओ, म्यू बाई म्यू नॉट क्या बन जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी बन जाएगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, 1 + काई एम। तो आप देख सकते हो काई एम जो होता है नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक के लिए, तो इसलिए आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी << आती है फॉर डायामैग्नेटिक मेटेरियल्स, ठीक है। और यही क्या होगी, >1 होगी पैरा एंड फेरो के। पैरा एंड फेरो की रिलेटिव परमिएबिलिटी >1 होती है और डायामैग्नेटिक की <<1 होती है। एक तो ये पैरामीटर है कि कौन सा मटेरियल है, और दूसरा काई पता ही है आपको, काई नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, काई एम अगर नेगेटिव है तो डायामैग्नेटिक है, और अगर पॉजिटिवली स्मॉल है तो वो क्या है, आपका पैरा है, और लार्ज है तो वो आपका फेरो होगा। तो ये डेरिवेशन याद कर लेना, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे आप बोर्ड में जल्दी से लिख दो। जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाए परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का, ये नहीं आपको याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पैरामीटर हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप कई चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको, अभी करेंगे भी, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इन चारों न्यू फिजिकल क्वांटिटीज में, किसी को बताइए, इन चारों न्यू फिजिकल क्वांटिटीज में डाउट तो नहीं है?